of you. I am Sonal Chaudhary from Capital Model School. आज हम बच्चों स्टैंडर्ड नंबर कौन सा है? स्टैंडर्ड कौन सा है? 4 और यूनिट 2 मारो परिवार। आज हम मारो परिवार यानी कि मेरे परिवार के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। और हम आज और गुजराती सब्जेक्ट में पहला चैप्टर कौन सा था? मेड़ामा। मेड़ामा यानी कि मेले में जाना। मेले में आप सभी तो गए होंगे अपने परिवार के साथ। इसी तरह से हम ये दूसरा चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। मारो परिवार। परिवार यानी कि अपने घर में जो मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन ये सभी रहते हैं उसे हमें परिवार कहते हैं। इसी तरह से यहाँ हमें पढ़ाई करनी है। देखिए पहला प्रश्न है, નીચેનું ચિત્ર જુઓ અને ફકરો વાંચો, પછી પૂછેલા પ્રશ્નોના उत्तर ટૂંકમાં લખો। यहाँ पे क्या है? एक चित्र दिया गया है, ये है ना, एक लड़का है और एक लड़की है और वो खेल रहे हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है? इस चित्र को हमें देखना है। उसमें क्या क्या है? बॉल है, बैट है और डोरी है। और अब हम इसे देखेंगे। क्या है उसका परिचय? बंकू और पिंकू भाई बहन छे। इस एक लड़की का नाम क्या है? पिंकू और लड़के का नाम बंकू, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं। बंकू नानो, पिंकू मोटी। बंकू है वो छोटा है और पिंकू मोटी यानी कि वो बड़ी बहन है। तेओ भणवा साथे जाय अने साथे घरे आवे। ये दोनों भाई बहन हैं, वो साथ में ही स्कूल जाते हैं और घर वापस भी साथ में ही आते हैं। बंकू बीजा धोरण में भणे, पिंकू चौथा धोरण में भणे। क्या है? वो बंकू वो छोटा है, वो कौन सी कक्षा में पढ़ाई करता है? वो दूसरी कक्षा में पढ़ाई करता है। और पिंकू वो चौथी कक्षा में पढ़ाई करती है। आज रविवार छे, शाळा में रजा छे। क्या है? आज कौन सा वार है? रविवार है और शाला में छुट्टी है। तेवो आजे सांजे वहेला रमवा जसे। यानी कि कौन? पिंकू और बंकू वो आज शाम को खेलने जाने वाले हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। चित्र में कौन कौन छे? यहाँ पे आंसर लिखा है बंकू अने पिंकू। चित्र में कौन कौन छे? बंकू अने पिंकू। भाई नो नाम शू छे? भाई का नाम क्या है? हमने देखा कि भाई का नाम बंकू है। बहन नो नाम शू छे? यानी कि वो बहन का नाम क्या है? बहन का नाम पिंकू है, यानी कि बहन नु नाम पिंकू छे। बंकू कया धोरण में भणे छे? बंकू किस कक्षा में अभ्यास करता है? तो बंकू बीजा धोरण में भणे छे। पिंकू कया धोरण में भणे छे? पिंकू चौथा धोरण में भणे छे। शाळा में क्यारे रजा छे? शाला में किस दिन छुट्टी होती है? तो हम सबको पता है रविवार को, यानी कि उसमें आंसर क्या आएगा? शाळा में रविवारे रजा छे। बंकू अने पिंकू में कौन नानू छे? हमने देखा कि बंकू छोटा है और पिंकू वो बहन है, वो बड़ी है, इसलिए उसमें आंसर क्या आएगा? बंकू। बंकू अने पिंकू में कौन मोटू छे? उसमें क्या आंसर आएगा? पिंकू बड़ी बहन है, इसलिए पिंकू। आजे सांजे तेवो शू करशे? क्या है? वो आज शाम को बंकू और पिंकू खेलने जाने वाले हैं, इसलिए क्या आएगा? आजे सांजे बंकू अने पिंकू वहेला रमवा जशे। चित्र में रमतना कया कया साधनों छे? हमने देखा कि यहाँ पे 2 बॉल है, बैट है और डोरी है, यानी कि आंसर में क्या आएगा? चित्र में रमतना दड़ो, बैट अने दोरडू छे। अब हम बच्चों यहाँ नीचे एक कहानी है, कहानी दी गई है, यहाँ देखेंगे। यहाँ बहुत सारे गधे देख रहे हैं ना हम गधे की कहानी को आज पढ़ाई करेंगे। क्या है उसमें? हम देखते हैं। एक जंगल
તેમાં ગધેડો તેના પરિવાર સાથે રહેતો હતો। क्या है? एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में कौन रहता था? वो गधा और उसका परिवार। एक दिवसे तेनी पत्नीए शहर विશે पूछ्યું। यहाँ कौन है? गधे की पत्नी है। वो पत्नी ने गधे को क्या पूछा कि शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे शहर के बारे में पूछा। तेणे शहरनी झाक जमाड़ीनी बात करी, यानी कि शहर की जो रची पची दुनिया है दौड़ धाम वाली, उसके बारे में उसने पूछा। तेणे शहर में जवानुं नक्की कर्युं, यानी कि गधे के परिवार के सब सदस्य है वो सब शहर जाने का निर्णय लिया અને આ परिवारे शहर तरफ जवा चली निकल्યું। यानी कि इस परिवार ने क्या निश्चय किया? हम शहर जाएंगे, यानी कि शहर की तरफ वो जाने लगे। रास्ता में एक गांव आव्યું। आगे वो शहर की ओर जाते हो और रास्ते में एक गांव आता है। आ गांव में एक मफदियो रहे, यानी कि उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम क्या है? मफदियो। तेणे आ गधेडाना परिवारने नाचतो कूदतो जोयो, यानी कि वो इंसान था। उसने क्या देखा? वो गधे का परिवार शहर की तरफ जा रहा था और वो इंसान ने उस सभी गधे को देखा। आवा हट्टा कट्टा अने तगड़ा गधेडाने जोईने मफदियो ललचायो। तेणे गधेडाने पकड़ी लीधा। क्या हुआ? जो मफदिया नाम का व्यक्ति था उसने सभी गधे को देखा और क्या कहता है? वो बहुत हट्टे कट्टे और तगड़े हैं गधे, और वो उसका मन ललचा गया और सभी गधे को पकड़ लिया। मफदियाए गधेडाने मेळामां वेची दीधा। क्या हुआ? वो मफदिया नाम का व्यक्ति था। उसने वो सभी गधे को मेले में बेच दिया। खरीदनारे पोताना ईटवाड़ा काम करवा माटे गधेड़ा खरीदी लीधा। जो मेले में बेचा था मफदिया ने, वो कौन खरीद लेता है? वो ईटवाड़ा, यानी कि ईट का काम करते हैं, वहाँ पे उसने बेच दिया और वो चला गया। शहर तो एक बाजू रह्યું, गधेडानो परिवार साथे अधवच्चे फसाई गयो। शहर तो बीच में ही रह गया, वो शहर तक तो पहुँचे भी नहीं और आधे रास्ते में ही गधे का परिवार फंस गया। गधेडानो परिवार गुलामी थी घेराई गयो। क्या हुआ? वो गधे का परिवार गुलामी भरी जिंदगी जीने लगे। बहुत काम करवाता था जो व्यक्ति जो उसको ले गए थे। हवे तेना दुखना दहाड़ा आव्या। क्या हुआ? अब उसके दुख भरे दिन आ गए। तेने याद आव्યું કે આના કરતા જંગલમાં ઘણી આઝાદી હતી। क्या हुआ? वो गधे सोचने लगते हैं कि हम जहाँ पहले जंगल में रहते थे वहाँ ही हमें आज़ादी मिलती थी। हवे तेने थयुं के लोभ लालचમાં આવી શહેરની વાટ પકડીને પોતાને ઉલમાંથી ચૂરમાં પડ્યો। પોતે પરિવાર પણ હેરાન કર્યો। क्या हुआ आगे? अब वो गधा क्या कहता है? लोभ लालच में आकर हम क्या हुआ? शहर की ओर जाने लगे और वो खड्डे में गिर पड़े। खुद ही वो बहुत परेशान हुआ और साथ ही साथ में वो उसका परिवार था वो भी हैरान हो गया। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये शहर की लालच वाली कहानी। और अब हम उसके प्रश्न के उत्तर देखेंगे। वार्ताना आधारे नीचेला पूछेला प्रश्नों उत्तर लखो। क्या है? ये जो कहानी है उसके प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं। जंगल में कौन रहतु हतु? हमने पहले ही देखा जंगल में गधे का परिवार रहता था, इसलिए आंसर में क्या आएगा? जंगल में गधेडानो परिवार रहतो हतो। दूसरा, गधेडानी पत्नीए सेना विषे पूछ्યું। जो गधे की पत्नी है उसने किसके बारे में पूछा? तो हमने देखा कि गधे की पत्नी है वो शहर के बारे में पूछती है, इसलिए आंसर क्या आएगा? गधेडानी पत्नीए शहर विषे पूछ्યું। परिवारे क्या जवानुं नक्की कर्युं?
क्या है, जो गधे का परिवार था वो कहाँ जाने का निर्णय लेते हैं, यानी कि उसमें क्या आएगा, परिवारे શહેરમાં જવાનું નક્કી કર્યું। रास्ता शू आव्यू, हमने देखा था कहानी में कि रास्ते में क्या आता है, एक गांव आता है, इसलिए इसका आंसर में क्या आएगा, रास्ता में गांव आव्यू। गांव में कौन रहतु हतु, गांव में कौन रहतु हतु, जो रास्ते में गांव आया था उसमें मफतियो यानी कि वो नाम का इंसान रहता था, इसलिए आंसर में क्या आएगा, गांव में मफतियो रहतो हतो। मफतियाए शू जोईने ललचायो, मफतियो शू जोईने ललचायो, मफतियो था वो सब गधे को देखता है ना, तब वो ललचा जाता है उसका मन, इसलिए क्या आएगा, मफतियो गधेडानो परिवार जोईने ललचायो। मफतियाए गधेडाने क्या वेची दीधा, मफतियाए गधेडाने क्या वेची दीधा, मफतियाए वो गधे थे उसको मेले में बेच देता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, गधेडाए मफतियाए गधेडाने मेळामां वेची दीधा। गधेडानो परिवार शानाथी दुखी थयो, क्या हुआ, गधे का परिवार पहले क्या सोचता था, हम शहर में जाके रहेंगे, लेकिन आधे रास्ते में वो फंस जाते हैं ना, वो ईंट वाले काम करने के लिए वो खरीदार कर लेता है और बहुत सारा काम करवाता है, इसलिए वो दुखी हो जाता है ना, इसलिए इसमें क्या आएगा, गधेडानो परिवार ईंटवाड़ा काम में फसाई गयो અને ગધેડાનો પરિવાર અધવચ્ચે ફસાઈ ગયો, ગધેડાનો પરિવાર ગુલામીથી ઘેરાઈ ગયો, એટલા માટે એ પરિવાર દુઃખી થઈ ગયો। आज़ादी क्या थी, आज़ादी कहाँ पे थी गधे की, वो पहले जंगल में रहते थे ना, वहाँ पे ही आज़ादी सबसे बड़ी अच्छी थी, इसलिए आंसर में क्या आएगा, आज़ादी जंगल में थी। आ वार्तामांथी शू, आ वार्तामांथी तमे शू सीख्या, हम इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कि हमें इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि लोभ लालच में आकर हमें किसी भी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और ताकि अब हम बाद में पछताइए, इसलिए आंसर क्या आएगा, आ वार्तामांथी सीख्या कि लोभ लालच में आवीने कोई पण काम करवू नहीं और पछी छेल्ला पछताવાનો वारो आवे। प्रश्न नंबर 4, कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी नीचेनी खाली जग्याओ पूरो। क्या है, कौंस में से यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं और हमें उस शब्द में से सही शब्द चुनकर यहाँ खाली जगह दी गई है वो हमें पूरी करनी है। देखो बच्चों, पहली खाली जगह में क्या आएगा, देखते हैं। गधेड़ो तेना खाली जगह साथे रहतो हतो। गधेड़ो यानी कि गधा किसके साथ रहता था, यहाँ पे कौंस में देखिए ब्रैकेट में मित्र और परिवार। गधा किसके साथ रहता था, परिवार, और इसमें क्या आएगा आंसर में, परिवार। दूसरा, गधेड़ाए शहरनी खाली जगहनी बात करी। गधेड़ाए यानी कि गधे ने शहर की किस बारे में बात की थी, झाक झमाड़नी के रोशनी, उसमें क्या आएगा, झाक झमाड़। प्रश्न नंबर 5, नीचेना वाक्यों वाँचो अने त्र प्र फ्र ब्र जोड़ाक्षरनी नीचे लिटी करो। यानी कि यहाँ जो शब्द दिए गए हैं ये त्र प्र फ फ्र और ब्र। अब हमें उससे ये जो वाक्य दिए गए हैं उसमें हमें ढूंढना है। यहाँ पे देखो, पहला अमे प्रवास में गया यानी कि हम प्रवास में गए। यहाँ पे क्या है, प्र के नीचे अंडरलाइन की है ना, इसी तरह से हमें यहाँ क्या ढूंढना है, त्र प्र फ्र ब्र को ढूंढना है। अब हम ढूंढते हैं। सोनले लाल फ्रॉक पहरियु छे। अब हम फ्र देखेंगे, यहाँ पे फ्र है, इसी तरह से यहाँ फ्र पे अंडरलाइन आएगी।
तीसरा, हूँ दररोज सवारे ब्रश करूँ छू। अब क्या ढूंढना है हमें? ब्र। इसी तरह से यहाँ देखो, समीर मारो मित्र छे। यहाँ पे क्या है? त्र है ना, इसलिए हमें त्र के नीचे अंडरलाइन करेंगे। आपने प्राणियों उपयोगी छे। अब क्या आएगा? प्रा पे आएगा। प्रा के नीचे अंडरलाइन। 6 पे देखो, दादा दादी ने प्रणाम करो। यहाँ पे आएगा। कालथी सत्रनो प्रारंभ थशे। त्र। साइकल ने ब्रेक होय छे। मने चित्र दौरवू गमे छे। त्र। फ्रेम में फोटो मढ़ेलो छे। फ्रेम। अब छठा प्रश्न देखिए, वाचो, यानी कि हमें पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है। इसमें क्या आएगा? देखते हैं। प्रसंग, फ्रांस, प्रार्थना, क्रिया, प्रकार, त्रास, 63, नेत्र, ब्रिज, क्रिकेट, फ्रीज, प्रमाण, क्रम, प्रभु, ब्रेक, त्रासु, पत्र, प्रवास, मित्र, त्रिकोण, प्रकाश, क्रिसमस, प्रामाणिक, ब्राह्मण, चक्र, फ्रूट, ब्रेड, फ्रॉक, ब्रश, त्रिपुटी, व्रत और छत्र। इसी तरह से हमें 7वें प्रश्न में क्या करना है? ये त्र, प्र, फ्र, ब्र और क्र है, उस पर से हमें यहाँ से वाक्य ढूंढकर यहाँ पे लिखना है। हम लिखते हैं, चलो देखो। पहले क्या है? त्र है। अब हम क्या करेंगे? त्र वाले शब्द को ढूंढेंगे। यहाँ पे पहले उदाहरण क्या है? 63, इसलिए हमें इसी पहले वर्ण के अक्षर वाले शब्द को देखेंगे। त्रिकोण, त्रिपुटी, त्रिकोण लिख दिया है हमने। अब बाद में क्या आएगा? त्रिशूल, और त्रास। दूसरा देखिए, प्र से क्या होगा? प्रभु, प्रकार, प्रकाश, प्रामाणिक और प्रमाण। आगे देखते हैं, फ्र से क्या होगा? फ्रूट, फ्रूट के बाद फ्रॉक, फ्रांस और फ्रेम, और क्या आएगा? फ्रीज। इसी तरह से हमें नीचे शब्द दिए गए हैं ब्र और क्र। अब इसमें से ढूंढ के हमें यहाँ शब्द लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, जो तमे जोईली वस्तु होय तो लाल यानी कि रेड रंग को कलर को हमें पूरना है। यहाँ जो राउंड दिया गया है यहाँ पे। अब हमें जो वस्तुएं नहीं देखी उस चित्र के नीचे हमें ग्रीन कलर का रंग पूरना है। अब देखते हैं, फानस, अनानस, बटन, माड़ा, फुटपट्टी, शूट स्टैंड, दडो, दफ्तर, शौचालय, पुस्तक, गादलू, घरघंटी, कातर, मंदिर, होड़ी, सांसी, विमान, करवत, રીંગણ, દાડમ, દીવાદાંડી, સાયકલ, હથોડી અને ઘંટ।
जो आप बच्चों आपने जो वस्तु यहाँ पे चित्र में दिए गए हैं वो सभी देखी हैं, तो आप उसमें कौन सा कलर करेंगे पहचानिए। जो आपने उस चित्र में से वस्तुएं देखी हैं, जो वस्तु देखी हैं उस पर हमें रेड कलर लगाएंगे और जब नहीं देखी ये चित्र में है वस्तुएं उस पर हमें ग्रीन रंग पूरेंगे। अब क्या है, हम यहाँ चित्र दिए गए हैं, उस चित्र को हमें पहचानना है और उसका नाम लिखना है। क्या है उसमें, चक्र लिखा है। और ये क्या है, छाता है। इसके आएगा उसमें छतरी। ये पे क्या है, ये कपड़ा है यानी कि फ्रॉक। और ये क्या है, त्रिकोण। इसी तरह से हमें ये जो चित्र दिए गए हैं उसके नाम लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न 10, રાજુના ઘરમાં કોણ કોણ રહે છે? ચિત્ર જુઓ અને લખો।